हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह की झाड़ू लग रही है दोस्तों। सुबह सुबह मुर्गियाँ भी देखिए इधर उधर हो रहे हैं। इनके लिए मैं चारा नहीं दी हूँ। जब तक इन्हें चारा मत दो तब तक ये ना आगे पीछे होते रहते हैं। और इसका दाना भी ख़त्म हो गया है। गेहूँ का दाना रखे हुए थे वो ख़त्म हो गए हैं। और बाहर देखिए, हम बाहर आते हैं तो बाहर आती है, अंदर जाते हैं तो अंदर जाती है। और यहाँ पर आग तपा रहे थे, बैल बकरियाँ ले जा रहे खेत दोनों तरफ। और मैं झाड़ू लगा ही रही थी। झाड़ू बर्तन अभी होगा, तो पहले तो झाड़ू ही होगा, उसके बाद ही बर्तन। बाहर पर रोहन के पापा अपनी ड्यूटी में लग गए हैं। और मुर्गी के लिए मैं चावल थोड़ा सा ला करके दी। उसके बाद मेरा पीछा छोड़े हैं, तो फिर मैं अच्छा से जा कर के अपना काम करती हूँ। तो दोनों घर की साफ़ सफाई और आंगन की साफ़ सफाई मैं झाड़ू करके कर दी हूँ। यहाँ पर कचड़े को जमा करेंगे, उसके बाद एक बाल्टी में उठाएंगे और फेंक देंगे। तो मेरा बाल्टी रखा हुआ है जिसमें हम कचड़ा उठा करके फेंकते हैं। तो एक जगह इकट्ठा कर लेंगे सारे कचड़े। रोज़ दिन झाड़ू करो तो ज़्यादा कचड़ा नहीं निकलता है, लेकिन बच्चा घर है दोस्तों, तो थोड़ा कचड़ा तो होता ही है मेरा घर पर। और बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा भी कचड़ा कर देते हैं। तो सारे कचड़े हम उठा लिए हैं बाल्टी में, इसको हम फेंक देंगे। पहले हम झाड़ू सूप इधर रख देते हैं, उसके बाद हम इसको फेंकने के लिए चलेंगे बाहर। और मैं आई हूँ इससे राख को उठाने के लिए। तो कल मैंने नहीं उठाया था और अभी मैं उठाऊँगी राख को। और उसके बाद यहाँ पर मिट्टी से पुताई भी करेंगे। लिपाई पोताई की काम तो रोज़ लगा रहता है। तो चूल्हा के पास भी थोड़ा लिपाई नहीं करो तो ये काला काला सा नज़र आता है ना, वो देखने में ठीक नहीं लगता है। तो एक बार पूरा लिपाई कर लो चूल्हे को, उसके बाद खाना पीना बनाओ तो अच्छा लगता है। आज मेरे पति जी बना रहे हैं कुछ ब्रोकली की रेसिपी। पहली बार बन रहा है हमारे घर पर, कभी नहीं खाए थे, तो वही चीज़ बनाएंगे आज। तो मैं चूल्हा वूल्हा लगा दूँगी, खाना बना दूँगी, वो सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं अभी चूल्हा की लिपाई कर रही हूँ। सभी कोई उठ गए थे, चाय हो गया था सभी के। चाय पानी पीने के बाद ही हम काम पर लगे हैं। तो आजकल सुबह के टाइम में थोड़ा ठंड लगती है, तो सबसे पहले तो चाय ही पीने का मन करता है। तो हम मुंह हाथ धो लेते हैं, उसके बाद चाय बना लेते हैं और पी करके उसके बाद लगते हैं अपने कामों पर। और नहाने की बात रही तो दोस्तों, मैं रोज़ नहीं नहाती हूँ, एक दिन 2 दिन में आजकल नहाते, क्योंकि ठंड के टाइम है। तो बस अपना हाथ पैर धो लेते हैं, उसके बाद हम अपना फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन नहाते नहीं हैं। इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना इतना ज़्यादा पानी का भी प्रॉब्लम होता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि खुला जगह है और पानी भी एक ही जगह रहता है। इसमें पानी चढ़ा करके रखते हैं पहले से, तो फिर वो ठंड भी हो जाता है। तो उसे गर्म करने से तो हो जाएगा, लेकिन गर्म करने के लिए भी तो ईंधन चाहिए, तो उसके लिए भी ईंधन नहीं है, तो फिर हम क्या करें। तो इसलिए हम 1 दिन 2 दिन छोड़ के नहाते हैं, वो भी दोपहर में। सुबह के टाइम में नहाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसे इमरजेंसी में कोयला वाला चूल्हा जला लेते हैं, फिर गर्म करके फिर नहा जाते हैं। और बच्चे तो कभी कभी मानते नहीं हैं, बोलते हैं कि हम नहाएंगे ही, तो उनके लिए पानी गर्म कर देते हैं, फिर नहला धुला देते हैं। रोहन तो बिल्कुल ही नहीं मानता है, उसके लिए गर्म करके नहलाना पड़ता ही है। तो देखिए मेरा चूल्हा की लिपाई हो गई है और अभी हम इसको बाहर पर रख देंगे, जो है मिट्टी का घोल। तो हम इतना बड़ा ही लिपाई करेंगे, ज़्यादा नहीं लिपेंगे। उसके बाद देखिए हम चूल्हा सलगा दिए थे, खाना बन गया था। बच्चों के लिए रात की सब्ज़ी थी, वो गरम कर दिए थे। खाना सब्ज़ी खिला देते हैं बच्चों को, तैयार कर देते हैं, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, फिर हम आराम से खाना पीना बना करके खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रोकली की आज सब्ज़ी बन रही है हमारे यहाँ। तो ये पहली बार आया हमारे घर पर, कभी नहीं खाए थे। मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं, बोल रहे थे कि इसको खा के देखेंगे कैसा लगता है, अगर अच्छा लगेगा तो फिर से लाएंगे। तो ये देखिए अपना काम पर भिड़े हुए हैं, ये काम ख़त्म करेंगे। फिर बोल रहे थे कि रोज़ दिन तो तुम ही बना करके खिलाती हो, तो आज मैं बना करके खिलाऊँगा, तुम बस काट कर दो, मैं सब्ज़ी बनाऊँगा। तो हम बोले ठीक है, सही बात कर रहे हैं, रोज़ दिन तो हम ही बनाते हैं। तो फिर वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों को तैयार कर रही थी, ये लोग स्कूल चले जाएंगे, खाना वाना खा लिए हैं।
ड्रेस पहना देते हैं। तो ठंड के दिन है फ्रेंड्स, तो ये लोग को भी दिक्कत होती है कभी कभी, तो ये लोग को मैं कपड़ा वपड़ा पहना दे। फिर देखिए निकल गए स्कूल के लिए। थोड़ा सा टाइम था अभी, तो सूरज खाना खा रहा है, खाना खा के जाएगा। तो सभी बच्चे खा लेते, बस सूरज नहीं खाया था। यहाँ पर भीड़ गए हैं सब्जी खाना बनाने के लिए। खाना तो मैंने ही बनाया था, लेकिन यहाँ पर देखिए आलू को फ्राई किए हैं, फिर ब्रोकली को भी फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर 3 टमाटर लिए हुए हैं और बैठे हैं, बोल रहे थे कि आज मेरा रेसिपी दिखा दो दोस्तों को। तो देखिए किस तरह से टमाटर को लिए हैं दोस्तों। तो ये ना फ्राई कर लिए हैं, उसके बाद इसको मैश करते हैं। तो अच्छे से भून ले रहे हैं, इसमें मसाला वसाला डाल करके फिर अच्छे से भूनेंगे। मैं बना दी थी पेस्ट मसाले की, हल्दी लहसुन, हल्दी तो खैर पाउडर वाला ही है। तो पेस्ट हम बनाए थे लहसुन और मिर्चा अदरक की। यहाँ पर ये दोनों खेल रहे हैं धप्पा, यानी लुका छिपी खेल रहे थे। यहाँ पर मसाला वसाला डालने के बाद देखिए नमक डाले थे, फिर पानी को डाले थे, फिर खौल गया था तो यहाँ पर डाल दिए हैं सब्जी और ये डबक करके तैयार भी हो गया है, बहुत ही सुंदर बन के। तो ये हमारा ब्रोकली की सब्जी टेस्टी नज़र आ रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट में। तो खदक रहा है बहुत ही बढ़िया। और इस टाइम वो गए हुए हैं स्टेशन, मेरी दीदी और जीजा कहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए गए हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर डबक गया, इसको उतार देते हैं हम। उसके बाद हम खाना निकालेंगे, क्योंकि वो कब आते हैं, तो उनके आने से पहले मैं खा पी करके फिर अपना काम भी करनी है और दवा भी खाना है, तो फिर मैं जल्दी खा जाती हूँ। यहाँ देखिए मैं खाना निकाली हूँ, तो रात के देखिए रात का सब्जी है आलू लौकी और सोयाबीन बड़ी की, और अभी का है ब्रोकली की। उसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं की थी। अभी देखिए ये दोपहर के टाइम है, थोड़ा सा सिलाई करने के लिए मैं बैठ गई थी। सिलाई की काम तो मैं बहुत दिनों से छोड़ दी हूँ, लेकिन कस्टमर के कहने पर फिर से मैं थोड़ा सा सिलाई करने के लिए लगी हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ दोस्तों, अभी दिन भी छोटा है और काम भी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ दिन बंद कर देंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या होगा। तो इसके लिए मैं बंद करना चाह रही हूँ। आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा, बंद करना चाहिए कि नहीं। ऐसे बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, फिर एक तो छोटा दिन भी है, फिर सुबह के टाइम में रूटीन बनाना, ब्लॉग बनाना भी हो जाता है, इसको एडिटिंग करना, बहुत ज़्यादा परेशानियां कभी कभी हो जाती है, तो टाइम भी नहीं बचता। 1-2 घंटा भी अगर टाइम निकलता है मेरे लिए तो बहुत काफ़ी है, लेकिन उतना भी नहीं निकलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बंद ही कर दूँगी। लेकिन भी ज़बरदस्ती जैसा आए थे तो उनके कपड़े मैं ले ली हूँ, 3-4 ब्लाउजें सिलने के लिए, तो उसे तो सिलना पड़ेगा ही, तो उसको सिल करके फिर से मैं अंदर कर दूँगी मशीन को। उसके बाद हम फ्रेंड्स अभी दोपहर के टाइम है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, मैं यहाँ पर सिलाई कर रही थी और सिलाई करने के बाद मैं थोड़ी झाड़ू लगा दी हूँ। और अभी यहाँ पर हमको लिपाई करनी है, क्योंकि कल हम मिट्टी से छपाई कर दिए थे, उसके बाद हम लिपाई नहीं किए हैं, तो आज थोड़ी सा छपाई कर देंगे मिट्टी से हल्का हल्का। उसके बाद गोबर से पूरे को हम लिपाई कर देंगे दूसरे दिन। तो इसी के चलते हम लिपाई नहीं किए हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। देखिए अगर हम इसको उधर लिप देंगे और उधर छोड़ देंगे तो बेकार लगेगा, इसलिए हम एक ही बार सोचे कि यहाँ पर मिट्टी गोबर करके बराबर कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरा गोबर से लिपाई कर देंगे। तो सिलाई की काम मैंने छोड़ दी थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब कस्टमर आने लगे बार बार तो फिर मैं सोची कर देती हूँ, लेकिन छोड़ना पड़ेगा दोस्तों मुझे, क्योंकि ब्लॉग के भी काम मुझे नहीं हो पाती है अच्छी तरह से, फिर क्या बताए होटल के भी काम हो जाते हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ सिलाई की काम मैं छोड़ दूँगी। आप लोग बताइएगा कैसा रहेगा, मैं ऐसा फैसला ली हूँ, तो मेरा फैसला कैसा रहेगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए मैं मिट्टी लेकर के आती हूँ। यहाँ पर बाहर देखिए मैं मिट्टी लेने के लिए आई हूँ, तो यहाँ पर कार्टून में घुसा हुआ है रोहन, और दोनों भाई बहन खेल रहे थे चांदनी के साथ में। यहाँ पर मिट्टी लेने के लिए मैं आई हूँ, तो मिट्टी तो गल के पूरा महीन हो चुका है, यहाँ पर पूरा सॉफ्ट बना हुआ है, तो उसी को हम निकाल के ले जाएंगे। डिब्बा पर भी मिट्टी ख़त्म हो गया है, इसमें कल भर देंगे ताकि और फूल करके तैयार हो रहा रहे, ताकि हम कभी भी इसमें लिपाई कर सकेंगे। तो हम बाल्टी में ले लिए हैं जितना हमको चाहिए
उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिपने लगे हैं। तो कपड़े जो हम लिपाई करते हैं ना उसी से हम कर रहे हैं। उसके बाद हम पानी थोड़ा गिल्ला कर लेंगे, उसके बाद पुताई करने जैसा कर देंगे। तो कल ही छपाई किए थे दोस्तों, तो ये फटा नहीं, लेकिन इसमें फिर से और करना जरूरी है, नहीं तो ये फट जाएगा। तो मैं सोची कि यहाँ पर लिपाई कर ही देती हूँ। और ऐसे ठंडा में तो कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, काम तो काम होता है, करना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर भी अगर लिपाई नहीं करेंगे तो फिर गड्ढा सा बन जाएगा और यहाँ का उचड़ने लगेगा, चटकने लगेगा, तो फिर ठीक नहीं लगेगा, तो अपना मेहनत बेकार चल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत ही सही, लेकिन कर देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। और लिपाई इसी के कारण नहीं हो रहा है यहाँ पर लिपाई पुताई की काम पूरी होगी, उसके बाद हम गोबर से लिपाई करेंगे, क्योंकि इस आंगन को ना इसी के चलते हम लिपाई नहीं किए हैं, नहीं तो गोबर से हम लिप लेते। और सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आ रहा है सब जगह, अगर लिपेंगे तो नहीं दिखेगा इस तरह से, और उड़ेगा भी नहीं। जब झाड़ू करते हैं तो बहुत ज़्यादा उड़ने लगता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमको छापना ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी खड़ा रखते हैं तो गड्ढा डिप्पा रहेगा तो फिर गाड़ी भी ठीक से मड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम पूरा बराबर करके एक पटरा डाले हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो उस पटरे को भी हम अच्छे से जमका दिए हैं। और मिट्टी से लिपने में ना इतना मज़ा आता है, लेकिन क्या बताएं, ये सूख जाता है तो ज़्यादा उड़ने लगता है झाड़ू करो तो। लेकिन मिट्टी से लिपना हमको बहुत अच्छा लगता है। गोबर मिला करके लिपो, चाहे तो केवल मिट्टी मिला करके लिपो, तो उसमें भी अच्छा लगता है। लेकिन जब सूख जाता है तो झाड़ू करते हैं ना तो फिर ज़्यादा उड़ने लगता है, यही एक ठीक नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, कभी कभी हम मिट्टी से ही पुताई कर देते हैं, लिपाई कर देते हैं सब जगह। लेकिन मिट्टी से लिपने के बाद गोबर लिपो ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है लिपने में भी, और पूरा बराबर दिखता है, मतलब साफ सफाई नज़र आता है सब जगह। तो इसलिए कभी कभी मिट्टी से भी लिपना चाहिए पूरे घर को। तो देखिए, मैं ज़्यादा नहीं लिपेंगे, जहाँ तक हमको लिपना ज़रूरी है वहीं तक ही लिपेंगे। उसके बाद हम गोबर से कल या तो परसों को तो यहाँ पर लिपाई होगा ही। आज के लिए इतना ही लिपेंगे, ज़्यादा नहीं लिपेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरा गला ठीक नहीं है, फिर भी मैं वॉइस कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मेरा काम है, करना तो पड़ेगा ही, नहीं करेंगे तो मेरे लिए ही दिक्कत होगा। और आप लोगों से एक दिन भी मेरा मतलब वीडियो नहीं डालती हूँ तो लगता है कि क्या छूट गया है, ऐसा लगता है। इसलिए छोटा सा मैं डालती ही हूँ। आप लोगों से बात करके भी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश कर। यहाँ पर रोहन सिलाई कर रहा है। का सिल रहा है बाबू? का सिल कपड़ा का बनाएगा सिल के? रोहन कपड़ा सिल रहा है, हाथ को मत लगना है। रोहन को यहाँ पर धो मांज दिया, ये नहा लिया दोस्तों। देखिए, जब मैं इधर काम कर रही थी ना तो ये गया और पूरा सर से पानी मतलब ढला लिया। तो फिर मैं सोची कि इसको नहला देना चाहिए, क्योंकि ये ना बिना नहाया हुआ रह नहीं पाता है। शाम के टाइम में फिर भी इसको पता नहीं ठंड लगा कि नहीं, और ये उजला लिया पानी को, तो फिर हमको नहलाना पड़ा। तो नहला करके फिर गरम तेल डाल दिए हैं, स्वेटर वेटर पहना दिए हैं, और अच्छे से बाल उल कंघी कर दिए, इसको तैयार कर दिए और छोड़ दिए। रोहन को तो तैयार कर दिए दोस्तों, वो चल गया है उधर चांदनी के साथ खेलने। अब मैं भी जा रही हूँ तैयार होने, उसके बाद खाना पीना बनाने की व्यवस्था करेंगे रात वाला।